हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो एससी एसटी होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी, उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उनके सर्टिफिकेट को लेकर जो डाउट होता है, जैसे मान लीजिए क्रूशियल डेट हो गया, फॉर्मेट कौन सा चाहिए, वैलिडिटी कौन सा चाहिए, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्या है, सेंट्रल या स्टेट लेवल का चाहिए, फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में कौन सा चाहिए, ठीक है। जो भी 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 2025 में जो भी एग्ज़ाम है तो उसमें कौन से ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए, क्या फॉर्मेट चाहिए, वैलिडिटी कब तक होता है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या है कि जो अभी एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों जो एक्सपीरियंस रहा है 2025 में, 2024 में जो डीवी हुआ है, एसएससी एमटीएस 2024 का जो डीवी हुआ है, तो उसमें जो है लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, बहुत से लोगों का क्रूशियल डेट के बाद था, फॉर्मेट अलग था, तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने सारी चीज़ों को देखा है, तो उस चीज़ों को मैं जो है आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं आप लोग को जो मॉक्स का इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है, समर सेल जो है टेक्स्ट बुक का आ चुका है मॉक्स के लिए। 12 से 14 जून तक जो ये समर सेल चलेगा। इसमें देखिए जो पास प्रो है दोस्तों केवल 351 रुपये में मिलेगा, जबकि ईयरली पास प्रो है, और पास प्रो मैक्स जो है 395 रुपये में मिल रहा है। तो अभी दोस्तों देखिए बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सारे एग्जाम की तैयारी जो है आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से कर सकते हैं, एक पास प्रो लीजिएगा। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि आप जो पीवाईक्यूज़ के लिए अलग अलग बुक लेते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, तो उसको लेने का भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ही सारे जो पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे, और वो मॉक फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, मॉक में मिल जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट होता है। इसके साथ साथ देखिएगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक में सारे जो है ऑफर यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो है आपको खरीदना नहीं है, एक ही पास प्रो खरीदना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा लैंग्वेज जो है, सारे लैंग्वेज यहाँ पर लगभग 13 लैंग्वेज में आपका जो टेक्स्ट बुक उपलब्ध है। जो भी मॉक्स आप लगा रहे हैं, आप जो भी स्टेट का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो एक पास प्रो से ही मिल जाएगा सारे फायदे। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कोड यूज करना है, कूपन कोड कंप्लीट कोड यूज कीजिएगा, तो 12% जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें क्या है कि डिटेल्ड एनालिसिस रहता है मॉक्स का। तो मैं ये भी आप लोग को बताऊंगा कि मॉक अगर आप दे रहे तो उसका एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है। तो उसका एनालिसिस आपको जो यहाँ पर डिटेल एनालिसिस जो मिलेगा मॉक में, वो आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो टेक्स्ट बुक ही जो है लीजिए, एक ही टेक्स्ट बुक से आप बहुत सारा एग्जाम का जो है तैयारी कर सकते हैं एक पास प्रो खरीदने से। इसका जो है लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ लिंक है, और कंप्लीट कोड यूज़ कीजिएगा तो आपको और ज़्यादा जो है डिस्काउंट मिलेगा। 12 से 14 जून तक चलने वाला है, तो इसका जल्दी से फ़ायदा उठा लीजिए, फिर बाद में आपको जो ये ऑफर नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले अगर दोस्तों हम लोग बात करें जो क्रूशियल डेट का जो इशू है, क्रूशियल डेट को, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उसको देखना जरूरी होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्या लिखा है उसको देखते हैं। देखिए, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी या फिर ईएसएम कैटेगरी। यहाँ पर देखिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट दैट इज फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन वेर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। क्रूशियल डेट जो होगा क्या होगा, जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वही होगा। एक दूसरा नोटिफिकेशन में वहाँ पर 1 अगस्त 2025 दिया था, बट यहाँ पर देखिए क्लोजिंग डेट ऑफ जो आपका फॉर्म फिलअप का है वही क्रूशियल डेट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। द क्रूशियल डेट हियर डजंट मीन दैट, इसको पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, जो क्रूशियल डेट के बारे में देखिए, द क्रूशियल डेट हियर डजंट मीन दैट द डेट ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। It means that on the crucial date the candidates must fall under the categories as applicable। तो यहाँ पर ये दोस्तों बात क्लियर है कि क्रूशियल डेट के पहले का सर्टिफिकेट ये यहाँ पर नहीं मांग रहे, ये बस ये बता रहे हैं कि आप क्रूशियल डेट के पहले ईडब्ल्यूएस या फिर नहीं, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईएसएम कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ये बस होना चाहिए। यानी कि जो है मान लीजिए एससी से है तो आपका जो सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए, ओबीसी से है तो उस डेट को, क्रूशियल डेट जो है उस टाइम आपका जो है ओबीसी जो कैटेगरी है, आपका जो कास्ट है वो ओबीसी में होना चाहिए। तो यही बात बस बोला गया यहाँ पर क्लियरली दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि क्रूशियल डेट का मतलब कि आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए या फिर बाद का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो क्रूशियल डेट को लेकर ऐसा नहीं बताया गया कि क्रूशियल डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट रियली में क्या होता है, जो रियल एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में, जब डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें क्या क्रूशियल डेट से पहले का मांगते हैं या बाद का, तो उसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फिर देख लेते हैं जो ईडब्ल्यूएस के बारे में क्या कहा गया है।
तो ईडब्ल्यूएस देखिए यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा नहीं की गई क्रूशियल डेट को लेकर। और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में लास्ट में फिर बोला गया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट बनना चाहिए उसमें वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 होना चाहिए, और जो आपका बेसिस में बनना चाहिए 2024-25 के इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर बनना चाहिए। तो यही दो बात जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर बोला गया। तो अभी जो भी बनाएंगे, जो भी मार्च 2025 के बाद जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया होगा ईडब्ल्यूएस का, वो सब वैलिड है। उसमें जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ही आएगा, और जो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 आएगा। यानी कि आपका जो है मार्च 2025 के बाद का जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा। अब दोस्तों बात करें जो डिपार्टमेंट में डीबी हुआ है इस बार, जैसे देखिए एमटीएस 2024 का जो डीबी हुआ है तो उसमें क्रूशियल डेट को लेकर क्या इशू आया है। तो देखिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, वो क्रूशियल डेट से पहले का जो है सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, वो है। बट ऐसा किसी को भी अभी तक जो है रिजेक्ट नहीं किया गया। इस बार देखिए एमटीएस 2024 में दोस्तों बहुत सारे जो है मतलब थे कैंडिडेट्स जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट मेनली जो है क्रूशियल डेट के बाद का था, 2 महीना 3 महीने बाद का भी था, बट उनका जो है एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। ऐसा किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया, बट हाँ प्रोविजनली देते थे, वो बोलते थे कि हम एसएससी से जो वेरीफाई करेंगे ये, बट फाइनली जो उनका सिलेक्शन हो चुका है, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो ये जो है एक्सपीरियंस रहा है। बट दोस्तों मैं आप लोग से यही कहूँगा, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप जो है पहले अभी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही बनाने का कोशिश कीजिए ताकि बाद में जो है थोड़ा सा टेंशन ना हो, ठीक है। क्या होता है कि फिर जो है सबसे पूछिएगा ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, बट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एससी एसटी ओबीसी सबका जो है ईडब्ल्यूएस को लेकर भी कुछ डिपार्टमेंट दोस्तों ईडब्ल्यूएस का भी अभी देखे तो कुछ मतलब प्रॉब्लम कर रहे थे कि सर क्रूशियल डेट के बाद का है तो क्या होगा, बट फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, फाइनली, क्योंकि एसएससी ने जब नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखी है तो वही उसी के अनुसार ही वो काम करेगी। बट डिपार्टमेंट वालों को भी उतना पता नहीं रहता है, तो वो जो है क्लियर होने के लिए जो है एसएससी को वेरीफाई करने के लिए भेजते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लेट हो सकता है, ये हो सकता है, बट रिजेक्ट नहीं होगा, ये बात क्लियर है। अब दोस्तों फॉर्मेट की अगर बात करें तो इसका फॉर्मेट जो एसएससी का नोटिफिकेशन में देखिए सीजीएल का ही नोटिफिकेशन में दिया होगा सारे फॉर्मेट, वो जो है आपका एमटीएस में भी या फिर अदर जो एग्जाम होगा फॉर्मेट सेम ही रहेगा। तो आपका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में बनाइए। लेकिन हाँ दोस्तों फॉर्मेट में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होता है, एक दो वर्ड इधर हो जाता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखें जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप से बनता है। ईडब्ल्यूएस देखिए जो आपका यूपी में है, यूपी में आप देखिएगा तो वहाँ हिंदी में बनता है, तो अच्छा से मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ इस बार एमटीएस 2024 में भी 22 में भी और भी एग्जाम में मैंने देखा है। जो यूपी का मान लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वैलिड है, हिंदी में है बट वो वैलिड है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, जैसे झारखंड में वैलिड ईयर केवल 2025 या फिर 2026 ही लिखेंगे, वो 25-26 नहीं लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें वैलिड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। सर्टिफिकेट देखें तो दोस्तों सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो सेंट्रल लेवल का ही बनाने का कोशिश कीजिए, यही जो है आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी स्टेट जो है लेवल का भी सर्टिफिकेट चल जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, चल जाता है, बट अभी के लिए कंफर्म के लिए मैं ये कहूँगा कि सेंट्रल लेवल का बना लीजिए। ईडब्ल्यूएस का भी देखिए, ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल या स्टेट लेवल कोई ऐसा होता नहीं है। अगर आपका एसडीओ लेवल से बन गया तो उसको हम सेंट्रल लेवल बोल देते हैं, या फिर जो वीडियो या फिर सीओ बना दिया सर्कल ऑफिसर ऐसा, तो उसको हम स्टेट लेवल बोल देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कहा गया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपका जो है सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो कोई भी जो है बनाता है तो ऐसे ही तो नहीं बनाता, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा तभी बनाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है, फॉर्मेट थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब देखिए वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। वैलिडिटी जैसे क्या है कि ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर ज़्यादा इशू होता है, तो इसका वैलिडिटी 3 साल तक जो है ओबीसी सर्टिफिकेट का होता है। 3 साल से पुराना है तो आप तो एकदम नया बना लीजिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बाकी क्या है दोस्तों, कुछ डिपार्टमेंट जो है लेटेस्ट 1 ईयर का जो है मांगते हैं, ठीक है। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट क्या है 1 साल पुराना जो है मांगते हैं, लेटेस्ट वाला। अगर नहीं है तो फिर जो है बना के लाने बोलते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपका 2 साल 3 साल पुराना है तो आप कोशिश कीजिए कि अभी एक नया बनाने के लिए अप्लाई कर दीजिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए जो है बेटर रहेगा। बाकी वो क्रूशियल डेट के बाद का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सर्टिफिकेट मान लीजिए 2 साल 3 साल पुराना है और एक अभी नया वाला, दोनों ले जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसमें कोई इशू नहीं है। एससी एसटी के लिए तो कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है, कोई भी जो है पुराना चल जाता है। सेंट्रल लेवल का बना लीजिएगा तो ज़्यादा जो है आपके लिए बेटर रहेगा। ये हो गया आपका जो है वैलिडिटी को लेकर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोस्तों आप
कोई भी सर्टिफिकेट इशू कर रहा है तो कॉम्पिटेंट ही है, यही मानकर चल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ईडब्ल्यूएस को लेकर मैंने जो बताया दोस्तों वही है, आपको जो है फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर क्या होना चाहिए 2025-26, और आपका जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से बनना चाहिए। तो आप अगर मार्च 2025 के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस का बनाए होंगे तो वो वैलिड है, उससे पहले का जो वैलिड नहीं होगा। तो ये बात आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर ध्यान रखना है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रियल होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बस आपका सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए कंपिटेंट अथॉरिटी से, मतलब फर्जी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट अगर फर्जी नहीं है, थोड़ा पुराना है, फॉर्मेट थोड़ा इधर उधर है, क्रूशियल डेट के बाद का है, तो वो फाइनली अगर देखें तो वो रिजेक्ट नहीं होता है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है बट फाइनली वो रिजेक्ट नहीं होगा अगर कंपिटेंट अथॉरिटी से आपका बना हुआ है तो, ठीक है। तो यही है दोस्तों। आप देखिए एक जो क्रूशियल डेट को लेकर और एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताना भूल गया, क्रूशियल डेट को लेकर ये भी एसएससी ने नोटिफिकेशन में बोल्ड कलर में लिख के ये बताया है कि जो है एसएससी इस पर कोई जोर नहीं देगा कि सर्टिफिकेट जो क्रूशियल डेट के पहले का ही होना चाहिए, एसएससी इस पर जोर नहीं देगा, ठीक है। तो ये बात भी मायने रखता है। तो आप लोग बस उतना ज़्यादा अभी टेंशन मत लीजिए, सर्टिफिकेट जो मैंने बोला वो कीजिए। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है अगर है तो आप 1 साल नया अभी जो है बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2-3 साल पुराना है तो अभी जो है नया बना लीजिए, सेंट्रल एसडीओ लेवल से बना लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी एससी एसटी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ओबीसी में तो आप जो है अभी का मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, बस यही है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।